साइज 1.4 आसान है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं, यानी भाग नहीं देना है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहले शांत और अशांत का मतलब पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। शांत ब्लैक से लिखें, और ये है अशांत। शांत का मतलब शांत हो जाना, यानी पूरा पूरा कट जाए, चाहे वो दशमलव के पहले या दशमलव के बाद। समझ में आ गया। अशांत का मतलब वो कटे नहीं, बार बार दशमलव के बाद आए। क्लियर। अब बिना भाग किए कैसे हम जानेंगे कि शांत है या अशांत है। तो याद रखना, अंश और हर, इसका अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 5 आ जाए, सॉरी केवल 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए, समझ में आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ जाए। ये दोनों चीज रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कोई अन्य चीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया। या तो केवल 2 हो, यहां लिख देते हैं केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 हो, यही आनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाएगा तो कह देना कि शांत नहीं बल्कि अशांत है। समझ में आया या नहीं आया? आया। तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, 1 का फर्स्ट। 13/3125। तो दशमलव शांत और अशांत बतलाना है। चलो बताते हैं। तो हर क्या है? हर यही है ना, 3125। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कहीं भी कर सकती हो, रॉफ में करो या जहां मन करे, साइड में कर लेना और ऊपर लिख देना रॉफ। करोगे ना तो एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करेगा ना तो कहेगा ये चीट नहीं की है, इसको नंबर देना है, ऐसा समझे। अब वही पीछे कर दोगी तो चीट जरूर कहीं ना कहीं किया होगा। यही सामने लिखोगे ना, कभी कभी क्या होता है, नंबर 1 नंबर कम हो जाता है, जैसे जोड़ने पर 1 नंबर कम आ रहा है, फेल हो रहा है, तो एग्जामिनर नहीं चाहता किसी को फेल करने के लिए। बेचारा मोह माया वाला रहता है, सब कहता है हमारा बबुआ होगा, किसी ना किसी का तो लाल होगा तो सोचता है कि इसको पास करा दे। तब वो कोशिश करता है कहीं बच्चा कुछ लिखा हो, यही रफ लिखे रहोगे ना, इसी पे कह दे दो बच्चा को 1 नंबर पास करा देगा। कोई एग्जामिनर नहीं चाहेगा कि फेल कराए, ठीक है ना। तो इसलिए रफ करना बहुत जरूरी है। चलो इसको करते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है ना। किससे जाएगा? 5 से। 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 25। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 5 दूनी 10, 5 25, 5 25। केवल 5 आ रहा है। कई गो 5 है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 के पावर 5। इसमें देखो 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है? नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 5 आ रहा है, इसलिए ई बबुआ क्या है? शांत है। शांत आवर्ती या शांत। कोई दिक्कत है?
अब एक और क्वेश्चन अपने मन से हम बता देते हैं, जैसे 7 नंबर इसका, दो का पावर यानी 2 स्क्वायर, 5 का पावर 7, 7 का पावर, ये क्वेश्चन दिया है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हाँ देखो, ये देखो, ये जो लिखे हैं ना, नहीं भी लिखोगे तब भी सही है। कारण नहीं ना पूछ रहा है कि बताइए कारण कि शांत है, कैसे शांत है कैसे नहीं, कारण नहीं ना पूछा है ये लोग। अगर कारण पूछता तो हम ये लिख देते, कारण नहीं पूछा है, केवल शांत है शांत। अब इसको तुमको देखकर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि शांत है या अशांत है, तो बता देना। अब बताओ ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो एक चीज, एक और चीज नहीं, एक और चीज बता दे रहे हैं, अगर ऊपर वाला कटे ना, अगर ऊपर वाला कटता है तो कटा कर भी चेक कर लेना सब। हाँ, तो ये तो कटेगा नहीं, 7 से नहीं ना कटेगा। अरे भाई 7 5 गो है, कटेगा कभी नहीं कटेगा, एगो नहीं गो 7 बचिए जाएगा, है ना। तो ये बताओ शांत है या अशांत है बबुआ, समझ में आ रहा है। हाँ, काहे शांत है, सॉरी अशांत काहे है। शांत है या शांत है, कहाँ है देखो, यानी 2 5 तो है, इसके अलावा एक और संख्या इसमें घुस जा रहा है। ये बबुआ नहीं रहता तो ये शांत होता, एक्स्ट्रा आ रहा है ना 7, तो क्या कहना कि अशांत है। चलो 2 नंबर देखते हैं। अभी देखो बबुआ क्या कह रहा है, कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी ऊपर दिए एक नंबर में, इसमें ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी अब इसको दशमलव में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जैसे ये वाला पहला नंबर, यस 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 मरियम जी ये लीजिए। हाँ जी, तो जो शांत है उसको दशमलव में लिखना है, जो शांत नहीं है उसको छोड़ देना, नहीं लिखना। तो ये तो शांत है ना। तो अभाज्य गुणनखंड की हो तो क्या आया है, 5 को 5 आया है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दिए। कई गो 5 है, 5 गो है। तो जय गो, अब ध्यान से समझना, 5 गो 5 है तो 5 गो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। समझ में आ रहा है, जोड़ा बना देना है, 2 5 का 2 5 का 2 5 का 2 5 का 2। अगर नीचे खाली 2 रहता 5 गो, तो ऊपर नीचे 5 गो 5 से। समझ में आ रहा है। अगर 2 गो 5 रहता तो ऊपर कई गो 2 से, 2 गो 2 से। अगर नीचे 2 गो 5 रहता तो ऊपर नीचे 2 गो 5। समझ में आ रहा है। तो चलो करते हैं, 13 5 गो है तो जोड़ा बना लो, एगो 5 के साथ, फिर 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 एगो 5 के साथ, 1 2 3 4 5। समझ में आया। कई गो 2 से गुना की हो, 5 गो ना, तो 5 गो 2, अरे यार 13 ही है ना। 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको गुना करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 में 13 से कर लो, तो 32 गुणे 13 गुणे 32 लिख देते हैं। अब भाई देखो 2 5 हाँ 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 हाँ, समझ में आया। 13 दूनी 26, 13 के 39, 39 में 2 जोड़ दो, तो 39 और 2 41। 1 पे कई को जोड़ो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया। कई को जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 अंक पहले बैठाओ, 1 2 3 वो है ना, तो अपने से 2 को जीरो बैठा लेंगे।
ई रहा हमारा दशमलव। सर नीचे दो को दो 5 लगे। वाओ, ई देखो बबू, ये कितना अच्छा क्वेश्चन भी ऊपर है ना। 13 ही ले लेते हैं। इसका कहने का मतलब 2 को 2 हो और 2 को 5 हो, यही ना। तो देखो तो 2 पचे 2 जोड़ा होना चाहिए, 2 5 2 5 है, 2 5 है, 2 5 है। तो इसमें कोई चीज से गुणा करने की जरूरत नहीं, कुछ किसी से नहीं करना है, खाली गुण। अरे हमारा जोड़ा बन रहा है ना 2 5 का, बस जोड़ा बनाना है हमको किसी तरह। अगर यही तुम्हारा सवाल ऐसे रहता कि हजूर अगर ऐसे दे दे तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। एगो जोड़ा तो 2 5 का बन रहा है ना, एक कहीं को ना कमी है, का चीज का कमी है, 2 का। तो इधर भी 2 और ऊपर भी 2 लगा दो इसका। समझ में आया। अगर ये भी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि सर जी ऐसे हो जाए तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो जोड़ा है ना, इसी का ना जोड़ा नहीं है, तो क्या लगा दे 5। तो एगो इधर 5, एगो 5 नीचे से करेंगे तो ऊपर से भी 5 कर लो अपना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। खत्म किया जाए। एक में देखो 3 नंबर भी है ना, 3 नंबर भी खत्म करो, हो जाएगा। तेज हो गए सब। हाँ जी, ये भैया इधर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसके बारे में केवल अपने से लिख उख देना है। यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है। ये ले 3 का पहला 43.12345 6 7 8 9। सवाल कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये पहले बताओ बना कि परिमेय संख्या है या नहीं है। पूरा पूरी कट जा रहा है ना, तो कहेंगे है, परिमेय संख्या है भैया। हाँ, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कह रहा है कि अगर है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या ये तबे हुआ होगा जब इसका q मतलब देखो ध्यान देना, p/q नीचे ही वाला को बात कह रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या ये दशमलव के यानी शांत में ना है, तो शांत में तबे होगा जब 2 और 5 होगा। समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं कि Q के बारे में हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 के रूप का होगा। समझ में आया। केवल बाटा में अगर 2 आएगा तब वो ये शांत होगा, केवल 5 आएगा तब वो ये शांत होगा, 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत होगा। बोलो भैया लोग, कोई दिक्कत है तो तब 2 नंबर बन जाएगा। 2 3, अरे 2 देख लो यहाँ बताइए दे रहे हैं, 3 का 2 नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लोग शेयर जरूर कीजिएगा।